हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर के आए हैं। हम देखेंगे माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ। प्लीज़ माँ अपने बच्चों को गाइड कीजिए। सैजिटेरियस धनु राशि, क्या मैसेज देना चाहते हो आप सैजिटेरियस धनु राशि वालों को। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। जय माँ काली, जय माँ काली। Forgive and release. बॉटम ऑफ द डेक है ऑफर ग्रेस। ओके, स्पेंड टाइम अलोन। सैजिटेरियस धनु राशि, जय माँ काली, कहना चाहते हो अपने बच्चों से। कंपैरिजन, रिपनेस, द रिबेल एंड बॉटम ऑफ द डेक है मोमेंट टू मोमेंट, लेटिंग गो, ड्रीम्स, राइट। माय डियर सैजिटेरियस धनु राशि, यहाँ पर माँ काली आपको क्या कह रही हैं। देखिए, अगर आपकी लाइफ में जो भी आपने पास्ट के लेसन्स, पास्ट के हर्ट्स सहे हैं, जो भी आपकी नेगेटिव मैं कहूँगी सिचुएशंस रही थी, जिन भी पैटर्न्स को आपने फेस करा है अपनी लाइफ में, जिन भी सिचुएशन को, नेगेटिव सिचुएशंस को आपने अपनी लाइफ में सहा है, आपको माँ काली यहाँ पर बोल रही हैं कि उनसे लेसन सीखो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। ठीक है, उनको, उन हर्ट्स को ना, उन दुख को, उन दर्दों को अपने साथ लेकर के लाइफ में नहीं चलना है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमारी लाइफ में कभी कुछ बैड सिचुएशंस रहती हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ जाती हैं, कुछ चैलेंजेस जब हमारे लाइफ में आ जाते हैं, हम ऑलवेज बोलते हैं कि वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो हमें सिर्फ उनसे लेसन सीखना है, हमें अपने आप को ब्लॉक नहीं करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, अपने हार्ट को ब्लॉक कर लेते हैं। वो सब चीज़ें क्या हैं, वो आपकी ऊर्जा को नेगेटिव कर देती हैं, आपको और मैं कहूँगी आपकी एनर्जीज़ को और डाउन कर देती हैं। लेकिन माँ काली यहाँ पर आपको कह रही हैं कि जब हम उन चीज़ों को, उन नेगेटिव एनर्जीज़ को, किसी ने अगर हमें कभी हर्ट करा है, उन चीज़ों को जब हम माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं और प्यार को लेकर के आगे बढ़ते हैं, अपने हार्ट को ओपन करके जब हम आगे चलते हैं, तो वो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, उससे हम और स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हमारे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को हम बहुत ही पॉजिटिवली फेस करते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं सिचुएशंस को बहुत नेगेटिवली हम उन्हें ले लेते हैं अपनी लाइफ में, और हालांकि वो चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर एक छाप छोड़ जाती हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। उस चीज़ को हम कभी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं हमें लो करती जाती हैं, हमारी ऊर्जा को, हमारी पोटेंशियल को, हमें अपनी पोटेंशियल में टैप इन नहीं करने देती है। तो आपको माँ जो है, काली माँ जो है, वो यही बोल रही हैं कि माफ़ करना सीखिए।
रिलीज करना सीखिए। जो आया आपकी लाइफ में उनसे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। लेसन सीखना, हम इस दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि हमें अपनी लाइफ में ऐसे पैटर्न से लेसन सीखना है, ऐसे साइकिल से लेसन सीखना है और आगे ग्रो होना है। हमें अपने आप को नेगेटिव नहीं कर लेना, हमें अपने आप को ब्लॉक नहीं कर लेना। जब तक हम उन्हें छोड़ते नहीं हैं तब तक हम उस पैटर्न में या फिर हम कहें कि उस साइकिल में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, क्योंकि हम उनसे सीखे ही नहीं होते, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे होते हैं। तो आपको यही माँ काली यहाँ पर बोल रही है कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ है उन्हें आपको एज मैं कहूँगी वुंड लेकर के आगे नहीं बढ़ना है, एज अ दुख दर्द लेकर के उसको आगे नहीं बढ़ना है। उससे इसे ही हम कहते हैं कि पीस क्रिएट करना, पास्ट के साथ पीस क्रिएट करना, कि हमने उसे लेसन सीखा, अब हमने उस सिचुएशन को, उस पर्सन को या जो भी चीज़ थी हमने उसे माफ़ कर दिया, फॉरगिव कर दिया और उसे रिलीज़ कर दिया। क्योंकि जब तक हम उसे पूरी तरीके से अंदर से माफ़ नहीं करते, उससे शांति क्रिएट नहीं करते हैं, तब तक वो चीज़ रिलीज़ नहीं होती है और तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी पावर क्या है, आप किस तरीके से अपनी ट्रू पोटेंशियल में टैप इन कर सकते हैं और उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, वो है लव और फॉरगिवनेस। ठीक है, माफ़ करके आगे बढ़ना, प्यार के साथ अपने हार्ट को ओपन करना। ठीक है, किसी भी तरीके की वो चीज़ हो सकती है, चाहे तो आप वो आपकी कोई बॉडी शेमिंग हो सकती है या फिर किसी भी tरीके का कि अपने आप को कंपेयर करना, अपनी सिचुएशन को कंपेयर करना कि आपके जैसे लोग जो आपके साथ ही चले वो आज कहीं और है लेकिन आप उतना ग्रो नहीं कर पाए हैं। बेसिकली कंपैरिजन किसी भी चीज़ का हो सकता है, बॉडी शेमिंग हो सकती है या बॉडी को लेकर के कलर इशू हो सकता है, किसी भी तरीके का माय डियर। ठीक है, तो आपको बोला जाता है अगर ऐसा कुछ भी है, काली माँ आपको यही बोल रही है कि अगर ऐसा कुछ भी है तो उन सभी चीज़ों को रिलीज कीजिए, पीस क्रिएट कीजिए और आगे बढ़िए। जब आप अपने आप को अपने साथ और अपनी इन चीज़ों के साथ जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, पीस क्रिएट कर लेते हैं, वही आप टू अपनी पोटेंशियल में टैप इन करते हैं। समझ रहे हैं आप? और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, विद द ऑफर ग्रेस मेक चॉइस बेस्ड ऑन व्हाट योर हार्ट कैन लिव विद, इवन द रॉन्ग डिसीजन वी रिसीव ग्रेस आफ्टर वी हैव शोन इट टू अदर्स। और यहाँ पे है रिपनेस का कार्ड। आपको बोला जा रहा है कि ये देखना बंद कर दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है आपकी केस में, जो माँ काली आपको बोल रही हैं इस वक्त में। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है ये एनालाइज करना ना अभी बंद कर दो, दिमाग से चलना बंद कर दो, उसमें ब्लैक एंड वाइट देखना बंद कर दो। आपका दिल क्या कह रहा है, किस चीज़ में आप खुश हो। अगर खास कर किसी दो चीज़ों में या चॉइसेस हैं आपके पास, आपको समझ नहीं आ रहा किस चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट के साथ जाओ, अपने दिल के साथ जाओ, उसके साथ जियो। समझ रहे हो आप? भले ही आपको वो लगे कि शायद ये जो मेरा दिल कह रहा है वो गलत ही कह रहा है, लेकिन वो आपका दिल बोल रहा है ना, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना, तो आपको माँ काली बोल रही है कि वो जो डिसीजन है भले ही आपको वो गलत ही क्यों नहीं लगे, लेकिन अगर आपका दिल आपको गवाही देता है, आपकी अंतरात्मा अगर आपको गवाही देती है, तो आपको उसके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि उसी में ही आपको वो ग्रोथ मिलेगी, उसी में ही आप फुलफिल फील करोगे और उसी में ही आप अपने ट्रू पोटेंशियल में दिखोगे सबको, और आपको भी पता चलेगा। क्योंकि वो एक इल्यूजन है, जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एनालाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते समझते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं, ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन आपके केस में यहाँ माँ काली यही बोल रही हैं कि यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट देखना बंद कर दो, अच्छा बुरा देखना बंद कर दो, सिर्फ अपने दिल के साथ जाओ, तभी आपको वो ग्रोथ मिलेगी, तभी आप अपने सपनों को भी पूरा कर पाओगे, तभी आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में उन्हें रिसीव कर पाओगे। और यहाँ पर है स्पेंड टाइम अलोन, एंड यहाँ पे रिबेल की ऊर्जा है, जो कि क्या बताती है कि अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है, ठीक है, all decision must be made by yourself. Give yourself the time and space to seek the answers within rather than without. आपको बोला जा रहा है कि अपनी गाइडेंस के बिना, अपने अंदर की गाइडेंस, यहाँ किसी से नहीं मांगनी है अपनी गाइडेंस, अपने आप को थोड़ा वक्त दो, कोई चॉइस बनानी है, कोई डिसीजन लेना है,
कुछ आपको चुनाव करना है किसी चीज़ में, या लाइफ में किसी आप ऐसे सिचुएशन में किसी चीज़ में, या लाइफ में किसी आप ऐसे सिचुएशन में हो, किन्हीं ऐसे क्रॉस रोड्स पे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या डिसीजन लेना है, तो अपने आप को पहले थोड़ा वक्त दो, अपने आप से क्वेश्चन करो, मेडिटेट करो, समझो, जानो, कंटेम्पलेट करो, देन आपको वो अंदर से आंसर मिलेगा, उसके साथ आपको आगे चलना है। और अब सबसे पहली बात तो इस चीज़ के लिए क्या है कि अपने माइंड को चलाना बंद करना है आपको। यहाँ पर जो आपके लिए स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहा है माय डियर, अपने दिल को फॉलो करो, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसा लग रहा है कि अपने दिल को फॉलो करने से ना आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रिबेल की ऊर्जा है जो कि बोल रही है कि कुछ चीज़ें आपको बांध रही हैं, कुछ चीज़ों के बारे में ना आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, या कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ बंधन है। किसी भी तरीके से आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग देखिए, जो माँ काली आपको कहना चाह रही हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको बांध रही हैं, पकड़ रही हैं। ये वक्त है एक रिबेल एनर्जी में आने का, उन जंजीरों को तोड़ करके अपनी फायर के साथ आगे बढ़ने का, अपने पैशन के साथ आगे बढ़ने का, अपने पैशन को, क्रिएटिविटी को, जो आपका दिल कहता है उसे फॉलो करने का, आगे बढ़ने का। जो भी लाइफ में डिसीजन लेना है अपने दिल से लो, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा मत चलाओ। जहां आप इस समय अपने दिमाग को चला दोगे वहां आप स्टक हो जाओगे, वहां आप फिर बंधनों में बंध जाओगे, वो आपका सही डिसीजन नहीं होगा। माँ काली आपको यही बोल रही हैं। और जो भी पास्ट के आपके एक्सपीरियंस रहे हैं ना, उनसे डरो मत, उनसे जो लेसन सीखा है उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो। उनसे डरना नहीं है कि वैसा हुआ तो शायद अब भी ऐसा हो जाए, या तब वैसा हुआ था अब फिर ऐसा हो जाए। हम कहते हैं ना कि हम कुछ भी अच्छा शुरू करने लगते हैं तो हम पहले नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हैं। तो यही करना है आपको माँ काली यही बोल रही हैं कि उस सिचुएशन को, उन चीज़ों को वहीं रिलीज कर दो। अगर किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई दूसरा पर्सन है, चाहे वो खुद आप ही क्यों ना हो, अगर आपने भी कभी गलती करी थी तो माफ़ कीजिए, लेकिन उस चीज़ का ब्लेम लेकर के आगे, उस चीज़ का भार लेकर के अपने साथ आगे मत बढ़िए, रिलीज़ कीजिए, तभी आप अपने दिल को फॉलो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और किसी तरह की शेमिंग अगर आपके अंदर है कि आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना चाहते किसी के सामने, इन केस अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और लेकिन आप डर रहे हैं, फियर है, लेकिन अंदर से इच्छा है, लेकिन डर आपको बैक खींच रहा है कि क्या कहेगा, या किसी भी तरीके से कि मैं अच्छी नहीं लगती या अच्छा नहीं लगता, मेरे हाथ अच्छे नहीं है, मेरा फेस अच्छा नहीं है, मेरे हेयर अच्छे नहीं है, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, ये सब चीज़ों को छोड़ दो, सिर्फ अपने दिल को फॉलो करो, कुछ नहीं सोचना है। इन चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है, आपको बोला जा रहा है। अगर आप इन चीज़ों में स्टक रहोगे, क्योंकि यही शायद आपका लेसन है सीखने का, कि इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, अपने पोटेंशियल में टैप इन करो। आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हो और कितने लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हो। आपको देख करके बहुत लोग सीखेंगे सैजिटेरियस यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लैंटर्न्स हैं, जैसे आप लोगों को रोशनी दिखा रहे हो, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, आपको देख करके बहुत लोग सीखने वाले हैं। और यहाँ पर ना मूवमेंट टू मूवमेंट एंड अगेन यहाँ पे लेटिंग गो एंड आउटसाइडर की एनर्जीज है। देखिए ये कार्ड्स आपको क्या बोल रहे हैं पता है, सबसे पहले तो अपनी लाइफ का ना कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू करो। अपने आप को, आपकी लाइफ को कोई अदर पर्सन नहीं चलाए, कोई सेकंड पर्सन नहीं चलाए कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ ऐसा कुछ सिचुएशन चल रही है कि आप लोग अपनी लाइफ के डिसीजंस खुल करके नहीं लेते हैं, आपके डिसीजंस को बेसिकली पीछे से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। चाहे वो सोसाइटी की वजह से है, सोसाइटी है, या फिर आपके घर वाले हैं, या फिर आपके स्पाउस हैं, कोई भी किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आपको पहले तो वो कंट्रोल अपने हाथ में लेना है 100%, कि मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है, मेरी लाइफ के डिसीजंस मैं खुद लूँगा या लूँगी, जो मुझे करना है, जो मेरे दिल को अच्छा लगता है। ये आपके लिए पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है लेटिंग गो का। तो ये जो चीज़ें जो आपको डिज़र्व नहीं करती हैं उन्हें लेट गो कीजिए।
जिन चीज़ों से आप लेसन सीख चुके हो, ठीक है, लेकिन उनके नेगेटिव से चीज़ों को आपको बाहर लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। रिलीज़ कीजिए ऐसी चीज़ों को। जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, जो सिचुएशंस आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, उन्हें लेट गो कीजिए और खुल करके आगे बढ़ने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने घर वालों को छोड़ दो, अपने स्पाउस को छोड़ दो, नहीं। यहाँ आपको यही बोला जा रहा है कि ऐसी बातें सुनो मत और अपने अंदर उस पावर को लेकर के आओ कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सको, कि कोई अदर पर्सन आपको कंट्रोल नहीं करे, आपको बांधे नहीं उन जंजीरों में। आपके अंदर वो पावर है। ये रिबेल का कार्ड देख रहे हैं, क्लोजअप देख लीजिए। ये रिबेल की ऊर्जा क्या है, ये आपका कार्ड है और ये माँ काली आपको बता रही है कि अपनी स्ट्रेंथ को समझ लो कि क्या हुआ। लेकिन इसमें टैप इन करने के लिए ना थोड़ा सा अपने साथ जुड़ने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं, आप कौन है, ये जानने की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। कुछ वक्त अपने साथ एक ब्रेक लेने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है और कुछ वक्त अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या सही है और आप क्या कर सकते हो। वो सभी आंसर्स भी आपको मिलेंगे आपके अंदर से ही। और यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट। बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में मत सोचो, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लेटिंग गो एंड ये फॉरगिव एंड रिलीज का मैसेज आपके लिए आया ही है कि बहुत ज़्यादा ना तो पास्ट के बारे में सोचना है, ना ही बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में। या तो आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, उसको लेकर के डर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो इस वजह से भी फियर है, जिस वजह से कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को ठीक से नहीं जी पा रहे और ना ही सही डिसीजंस ले पा रहे हो। तो माँ काली आपको यही कह रही है कि पहले तो प्रेजेंट मोमेंट में बैलेंस क्रिएट करो, प्रेजेंट रहो, ठीक है, कि आप पास्ट के बारे में भी ना सोचो, ना फ्यूचर के बारे में सोचो। प्रेजेंट में आपके लिए इस वक्त में क्या सही है, जेन्युइनली ट्रस्टफुली, मतलब अपने साथ सच्चाई के साथ चलो कि क्या सही है, वो डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? पहले तो प्रेजेंट में रहो, क्योंकि फ्यूचर का सोचोगे तो भी गलत डिसीजन लोगे, पास्ट का सोचोगे तो भी गलत डिसीजन लोगे। तो प्रेजेंट में रह कर के आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या सही है, उस तरीके से आपको डिसीजन लेना है। और कुछ ना कुछ है जो आपको यहाँ पर माँ काली बोल रही हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ माय डियर। बहुत हो गया कंफर्ट जोन करते करते कि हाँ सोसाइटी ने कहा है, रिलेटिव्स ने कहा है, पेरेंट्स ने कहा है, स्पाउस ने कहा है, इस वजह से ये है। इन सब चीज़ों से, इन सब झमेलों से आपको बाहर आना है। वो जो भी चीज़ें बंदिश है ना, बांध रही है, उससे बाहर निकलो, अपने अंदर की सच्चाई से जुड़ो। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप में भी कुछ बचपन से करना चाहते हैं, या बचपन से में भी कुछ आपके माइंड में ना ऐसी चीज़ें भर रखी गई हैं कि ऐसा नहीं किया जाता है, या हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, तुम नहीं ऐसा कर सकते हो, या हमारा तो यही है कि हम यही काम करते हैं। मे बी आप ऐसा कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपके घर में फैमिली बिजनेस चल रहा हो कोई, और आप खुद का कुछ अपना अलग से कुछ पैशन फॉलो करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जाना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको दबा दिया गया है, ठीक है। ये कुछ लोगों के केस में होता है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ ऐसी बंदिशों से जो आपको शायद बचपन से ही ऐसे पैटर्न में बांधा गया है ना, उससे बाहर आओ, तभी अपनी ट्रू पोटेंशियल में आ पाओगे। वो सभी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं वो सच नहीं है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी सही हों आपके लिए। अपने दिल को भी फॉलो करो। जब आप अपने दिल को फॉलो करते हैं तभी आपकी लाइफ में जो है वो सही चीज़ें होने लगती हैं, तभी आप अपनी लाइफ में अलाइनमेंट में आने लगते हैं, तभी आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, जो भी आपने सपने लिए हैं, चाहे ये स्पेसिफिकली कोई पार्टनर को लेकर के हो, किसी करियर को लेकर के हो, कोई पैशन को लेकर के हो, किसी क्रिएटिविटी को लेकर के हो। तो जो भी चीज़ें आपने संजोई है ना, उसके लिए अपने दिल को फॉलो करना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर माँ काली आपको यही मैसेज दे रही हैं कि दोबारा से अपनी पावर में आ जाइए, और सिर्फ यही एक तरीका है अपनी पावर में आने का, और ये आपको सुनना बहुत ज़रूरी भी था, इसलिए माँ काली ने आपको ये मैसेज दिया है। ब्यूटीफुल। तो यस सजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ माँ काली को थैंक यू ज़रूर कहिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।